बच्चों चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। माना एक संख्या a है, दूसरी b है, इनका गुणनफल एलसीएम a और b का एलसीएम गुणा एचसीएफ ए और बी का। ए और बी क्या है? दो संख्याएं हैं कोई सी भी। उदाहरण 5 और 15 का महत्तम समावर्तक मान लो 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। सॉरी। 5 गुणा 15 इक्वल टू 5 इंटू एलसीएम। यही तो फार्मूला था ना, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला था। तो हमने 5 और 15 इनके दो संख्याएं थी, 5 इसका लघु एचसीएफ दे रखा था, महत्तम समावर्तक था, एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया। हमने इस ये रखा 5 गुणा 15, 5 गुणा एलसीएम, 5 से 5 कट गया तो 15 बराबर एलसीएम आ गया। बच्चों ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यानी हमने इसमें सीखा दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार कुछ और सवाल देखते हैं। माना उदाहरण नंबर 2, 8 और 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक होगा इसका 8, सॉरी महत्तम समावर्तक होगा इसका 8। 8 और 24 का महत्तम समावर्तक 8 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं, 8 गुणा 24 बराबर है 8 में से है इंटू एलसीएम। 8 से 8 कट गया तो 24 आंसर आ गया इसका एलसीएम। तुम्हें पता है ना महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक निकालना?
इसी में ही देखते हैं एक और। देखो बच्चों, ये अभाज्य अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड मेथड मेथड के द्वारा हम लघुत्तम और महत्तम निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, इसमें एक शब्द आया अभाज्य। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से और एक से कटती हो, वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो यानी उनके बाद कोई गुणनखंड उनका फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 11, 13 ये अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका फैक्टर एक है और ये स्वम संख्या है। तो जैसे मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा महत्तम निकालना, 8 का निकालना, तो अभाज्य गुणनखंड करो इसे, 2 × 2 × 2, ऐसे करो ना। 8, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। इन इन दो दो को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार 24 का करो, सबसे छोटी से भाग दो, 2 12, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। तो इसे मैं लिख दूंगा इस टाइप से, 2 × 2 × 2 × 3। अब इसका मुझे में से चाहिए। में से इसका में से क्या होगा, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, इससे ये कॉमन आ गया, 1 2 ये कॉमन आ गया, 1 2 ये कॉमन आ गया। तो कुल कितने आ गए, 2 × 2 × 2 = 8। इसका में से आ गया निकल के। अब मान लो लघुत्तम निकालना मुझे इसका। आठ का मैंने ये फैक्टर लिखे, 2 × 2 × 2। 24 के मैंने लिखे थे ये फैक्टर, 2 दूनी 4, 8, तिया 24। अब मुझे इसका लैसे निकालना बच्चों, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक देखो, यहाँ से एक कॉमन निकल के आ गया, ये निकल के आया, ये निकल के आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम मैसेज में सीखते ही हैं। इसमें एक स्टेप और आगे चलो कि अगर नहीं, इसमें से जैसे यहाँ कोई कॉमन नहीं, तो उस संख्या को भी उतार दो। यहाँ कोई कॉमन नहीं है, मगर यहाँ कोई कॉमन नहीं है जैसे, तो इसे भी 3 को भी हमने यहाँ उतार दिया। तो इसका में से हो गया 8 × 3 = 24। ये इसका में से आ गया। ठीक है, समझ गए? थैंक यू बच्चों।